अब दिल्ली दूरस्थ नहीं है, दिल्ली जिसके लिए थी अब तो दिल्ली हमारी पकड़ में, दिल्ली का दरवाजा हमने खुलवा लिया। हमें तो अब हुक्मरान बदलना है, हमें इनकी नीयत समझ में आ गई है, हम इन्हें एक बार छोड़ देंगे फिर ये ऐसे कानून बनाने लगेंगे। तो जो भारत की भूख में धंधा और फायदा देख रहा हो उस वर्ग को, उस व्यापारी वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। आर्यन खान इतने दिन तक जेल में क्यों रहा और 3000 किलोग्राम वाला कहाँ चला गया? जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी नहीं मरा और आपको अपनी इंद्रियों से प्राप्त इन्फॉर्मेशन से आप खुद झूठे महसूस हो रहे हो, उस दिन आप इस लड़ाई में कूदोगे। मेहनत तो करता है किसान और उसका लाभ उठाता है, वो मंडी में बैठे हुए, तो कोई हाथ से थोड़ी है, वो तो सैकड़ों हजारों साल से व्यवस्था ही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई किसान दिल्ली नहीं आ सकते, वो कहते हैं विरोध का संवैधानिक अधिकार है और अनंत समय के लिए सड़क को नहीं रोका जाता। आप लगाएं ये किसान नेता, इन्होंने सड़क क्यों बंद कर रखी है? लौट के राकेश टिकैत जी ने अपने बल्लियां जो थी, वो तंबू जो बना रखा था रुकने के लिए, उसका पर्दा वर्दा हटाया, दिखाया कि भाई दिल्ली पुलिस रोके हुए है। अब दिल्ली पुलिस ने खाली कर दिया है, खोल दिया है, ऐसा वो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, जाने पे तो रोक पहले भी नहीं थी, ये जाने से रोकने के लिए ही बनाई थी। इसका मतलब है कि अब हमें दिल्ली जाना चाहिए। पूरी तरह नहीं खुला है ना, अभी भी धीरे धीरे करके खुलता है। अब वैसे एक बात बताऊं, इस पर कोई दिशा निर्देश भी नहीं है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं आई सुप्रीम कोर्ट की, और ना इसके ऊपर कोई जो है वो, अभी तो 7 तारीख लगी है। लेकिन ये है कि अगर ये खोलते हैं तो हम लोगों को भी, हमारी शिकायत सिस्टम से है। हिंदुस्तान के लेजिस्लेचर की हाईएस्ट फॉर्म जो है वो पार्लियामेंट दिल्ली में है, आप लोग जानते हैं, देखी होगी। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है उसका हेड राष्ट्रपति और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी वही है, आप लोगों ने देखा होगा। और हमारी जुडिशरी का हाईएस्ट जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो भी वही है, सब आसपास में। और वहाँ बहुत सारे पार्क हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, हम वहाँ जाके अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के वहाँ रुक के फिर वहाँ इंतजार करेंगे। भाई विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो ये सरकार ने मान लिया, अदालत ने भी मान लिया है, और उसको कराने के लिए जिस तरीके की भी सुविधाएं चाहिए ये उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेवारी है। दिल्ली जाने के लिए बहुत दिनों से जद्दोजहद हो सकता है हमारी आपकी कुछ दिन बाद मुलाकात जो है वो कैनॉट प्लेस के ऊपर मार्केट में हो। हाँ, ठीक है, चलो दिल्ली। लेकिन ये इच्छा आपकी पिछले 11 महीने से है जो पूरी नहीं हुई है दिल्ली जाने की। भाई लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, दुश्मन बड़ा है, पूंजीवाद है। अभी आपने, अब तो हम बस एक ही नारे पे हैं नेताजी के, दिल्ली चलो। अब दिल्ली दूरस्थ नहीं है, दिल्ली जिसके लिए थी अब तो दिल्ली हमारी पकड़ में, दिल्ली का दरवाजा हमने खुलवा लिए है। तो व्यवस्था बदलेगी। अब दरवाजे खुल गए हैं, ताजी हवा अंदर जाएगी और फिर ये पूंजीवादी जो भूख के अंदर धंधा और फायदा देख रहे हैं ये भागेंगे। दरवाजा खुलेगा नहीं, अभी इन्हें तो जाना होगा, बातचीत से क्या होगा। हमें तो अब हुक्मरान बदलना है, हमें इनकी नीयत समझ में आ गई है, हम इन्हें एक बार छोड़ देंगे फिर ये ऐसे कानून बनाने लगेंगे। तो जो भारत की भूख में धंधा और फायदा देख रहा हो उस वर्ग को, उस व्यापारी वर्ग को, पूंजीपति वर्ग को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे, चाहे किसी को बुरी लगे। लेकिन जिस तरह से माहौल बना कुछ दिन पहले कि पूरा मीडिया ने दिखाया, सब कुछ उजड़ गया, किसान जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है ना किसानों पर, और लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि किसान अब टूट गए, अब जाने वाले हैं। आपकी मीडिया की बड़ी बुरी हालत है साहब। जो यहाँ पे पैसे लेके काम कर रहे हैं उनकी तो छोड़ दो, जो इंडिपेंडेंट है उनकी भी हालत पता नहीं कैसी है। जब किसान आंदोलन मजबूत होने लगता है तो कहने लगते हैं, मनाने लगते हैं, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ कब तक चलेगी, अब कमजोर पड़ने की दिखाने लगे। और जब कमजोर पड़ने लगता है तो फिर मजबूती भरने लगते हैं। आप किसके साथ हो यही नहीं पता चलती है। अरे ठीक है, जो हम देखते हैं उसके साथ है, सत्य कह रहे हैं, ये आपका अपना सत्य, आपके अपने सापेक्ष है। बाकी तो ये है कि जिस दिन आप सब लोग हमारे साथ खड़े होंगे, एकजुट होकर इस लड़ाई को अपनी ही लड़ाई समझकर चलेंगे, उस दिन आपका नज़रिया, आपका इन्वॉल्वमेंट सब चेंज होगा। जिस दिन आपको देश की चिंता होगी, जिस दिन आपको ये लगेगा कि आर्यन खान इतने दिन तक जेल में क्यों रहा और 3000 किलोग्राम वाला कहाँ चला गया, जिस दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि सरकार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी नहीं मरा और आपको अपनी इंद्रियों से प्राप्त इन्फॉर्मेशन से आप खुद झूठे महसूस हो रहे हो, उस दिन आप इस लड़ाई में कूदोगे। जो भूत बंद कर दिया था किसानों ने कि ये आंदोलन सारे किसानों का है, वो अब फिर से बाहर आ रहा है कि ये जागीरदारों का ही आंदोलन है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है। जागीरदार से आपका क्या मतलब है? जिनके बड़ी जागीरें हैं। कितनी बड़ी जागीरें हैं? 200-400 बीघे। आप नहीं, अरे 200-400 बीघे छोड़िए, कानूनी तौर पे यूपी के अंदर कितनी लैंड एक किसान रख सकता है एक नाम पे?
लैंड सीलिंग एक्ट ने पहले ही कमज़ोर करने के लिए, ये आज से षड्यंत्र नहीं है। खेती वाली लॉबी पूंजीपति लॉबी की पुरानी दुश्मन रही है। इनके शोषण पे ही तो पूंजीपति चलते हैं। भाई मेहनत तो करता है किसान और उसका लाभ उठाता है, वो मंडी में बैठा हुआ, तो कोई हाथ से थोड़ी है, वो तो सैकड़ों हजारों साल से व्यवस्था ही ऐसी है। अब डेमोक्रेसी में उसमें थोड़े थोड़े चेंज आ रहे हैं। अब किसान का बेटा भी पढ़ गया है, उसने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लिया है, वो भी अधिकार जान गया, वो भी श्रम का महत्व जान गया, तो अब विरोध आपको दिख रहा है और वो लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं कि वर्चस्व हमारा बना रहे। अच्छा, जिस तरीके से टेकरी बॉर्डर को खोला गया है और आवाजाही भी शुरू कर दी है, तो आप तो कहते थे कि आवाजाही नहीं होगी जब तक हम दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन दिल्ली भी नहीं गए और बॉर्डर को भी वहाँ से खोल दिया गया, आवाजाही शुरू कर दी, तो आपका आंदोलन कमजोरी की तरफ तो नहीं दिख रहा? देखिए ऐसा है, रास्ते हमने बंद नहीं करे थे, रास्ते बंद हो गए थे तो हम वहाँ उन पर रुक गए थे। अब हमें दिल्ली जाने के लिए, लेकिन अब एक बात बताऊँ, ये नहीं कि दरवाज़ा खुला और हम दिल्ली की तरफ भाग लिए। अनुशासनहीनता हो जाएगी, अराजकता हो गई, दुश्मन बड़ा है, हमें अनुशासन में रहना होगा। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा इसमें मीटिंग करेगा, वो फैसला लेगा, वो जो हमको बताएगा, रणनीति लेके डिसीजन तो उन्हें ही लेना है ना। तो जस्ट वेट फॉर इट। क्या जल्दी आ रही है? 7 दिसंबर तक जवाब लगाना है। कोई लीगल इशू है इसमें अगर आप आगे बढ़ते हैं तो? नहीं, आप खुद बताइए कहाँ लीगल इशू कहाँ है इसमें? आप खुद कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई किसान दिल्ली नहीं आ सकते। वो कहते हैं विरोध का संवैधानिक अधिकार है और अनंत समय के लिए सड़क को नहीं रोका जा सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे विरोध को उन्होंने संवैधानिक मान लिया है। और दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो ये बंद करवाए थे, केंद्रीय गवर्नमेंट ने बंद करवाए थे, मैं केजरीवाल नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट, पुलिस वहाँ पे अमित शाह जी के अंडर में है, उन्होंने जो बैरिकेडिंग और कीलें लगाई थी वो हटा ली हैं और हमारे जाने पे कोई रोक है नहीं। तो हमें जाना चाहिए। हमारी संयुक्त किसान मोर्चा इसमें बातचीत करके आपस में रणनीति तय करके करेगा। तो इसमें क्या उतावलापन है? ठीक है साहब, भी 26 तारीख की बात कह रहे हैं कि 26 तारीख तक सरकार सुन ले हमारी बात, वो बातचीत का समाधान निकाल ले। 26 नवंबर एक तरह की चेतावनी है सरकार। उसके बाद फिर किसान अगला कदम उठाएंगे। दिल्ली तो अभी नहीं जा रहे, फिलहाल उन्होंने स्पष्ट कहा है जब जाएंगे ऐलान करके जाएंगे 26 तारीख। बिल्कुल, और क्या, ये चोरी छुपे वाला मामला थोड़ी है कि हम गए रात के अंधेरे में काला टोप, काला चश्मा, काला कोट पहन के, ऐसे नहीं जाएंगे। ये हम अपने संवैधानिक विरोध के लिए, और ये लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई है भाई, इसमें सबको जागना पड़ेगा, आपको भी जागना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी जागना पड़ेगा कि लड़ाई सड़क की नहीं है। चिंता का विषय ये है कि कल्याणकारी राज्य जिसकी स्थापना के लिए भारत का संविधान लिखा गया, उसको उसके रास्ते पर से हम भटक गए हैं। हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। एज ए राष्ट्र हमारा ये जो जहाज है इसका ढांचा चरमरा रहा है। तो अगर हम इसकी समय रहते हुए मरम्मत नहीं करेंगे तो ये डूबेगा। अच्छा लगेगा? तो ऐसा तो नहीं कि किसान का फोकस अभी उत्तर प्रदेश में है इसलिए यहाँ पर कम है अभी? नहीं, वहाँ पे वो फोकस क्या, किसान जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है, वहाँ जो इलेक्शन लड़ेगा हराने के नहीं, तो वहाँ उसके लिए दंड थोड़ी पेलने या बादाम थोड़ी खाने जाके वोट ही तो डालने और वोट का माहौल बनाना है। तो वो तो बन चुका, वो तो बीजेपी को स्पष्ट दिख रहा है। वहाँ तो विधायकों की संख्या ऐसों की ज़्यादा है जो ये कह रहे हैं इस बार पारिवारिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, शारीरिक कारणों से, बीमारी के कारणों से वो इलेक्शन ना लड़ पाएंगे। तो इससे ही हमें पता चल रहा है कि वहाँ माहौल अच्छा है। ये भी एक जीत है किसान की एक तरह से। ये अपनी जीत बताया करो, ये इस तरह हमारी एक जीत है कि हाँ बिल्कुल हमारी एक जीत है, तब तो मजा आए। अब किसान तुमसे अलग थोड़ा ही है। किसान की जीत, लड़ाई तो तुम्हारी है ना, वो चाहे कोई भी है। किसान की जीत होगी तो पूरी। अरे कई बार तो जब मैं जवानी में मेरे को अकल कम थी तो मैं ये समझता था कि अमिताभ बच्चन स्क्रीन पे मेरी लड़ाई लड़ रहा है, तभी तो मैं पैसे खर्च करता था। मुझे अच्छा लगता था अमिताभ बच्चन का लड़ना, तो मैं भी ब्लैक में फर्स्ट डे देख के आया करता था। तो भाई ऐसे बनते रहते हैं। तो ये लड़ाई आप अपनी मानिए। तो आप जीत रहे हैं कुल मिला के? फिर हम जीत रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।